सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस एएसआई मिनिस्ट्रियल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसमें अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका लगातार प्रश्न यह बन रहा था कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे, इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें और इस बार अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपके यूपी पुलिस एएसआई मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट हैं मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत कराया था कि आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि जिस दिन इस वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आए उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस वैकेंसी का ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाता और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आप सभी ने देखा होगा। जो कैंडिडेट सब्जेक्ट के अनुसार 35% पाए थे और ओवरऑल 40% मार्क था, उनको डीप के लिए बुला लिया गया। मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है, जो आप अभी से कैटेगरी वाइज अनॉन कट ऑफ के चक्कर में पड़े हैं तो भैया आपका नैतिक दायित्व तो यह बनना चाहिए कि पहले आप सिलेबस को कवर करिए। और आप सभी को पता है कि आपको चारों पार्ट में न्यूनतम 35% मार्क लाने अनिवार्य है और अगर वहीं चारों सब्जेक्ट का ओवरऑल मार्क देखा जाए न्यूनतम आपको 40% मार्क लाना अनिवार्य है। इसलिए पहले आप टारगेट यह रखिए, पहले आप सिलेबस को कवर करिए। जब आप सिलेबस को कवर कर लेंगे तब आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाइए। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने सिलेबस को कवर कर लिया और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाएंगे तो नो डाउट आप कट ऑफ की चिंता छोड़ दीजिए, आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर आप सिलेबस को कवर कर लेंगे तो नो डाउट आप बेहतर स्कोर करेंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप उसमें देख पाते हैं कि आपकी कमियां कहां पे हैं, तो आप उसे दोबारा रिवाइज करते हैं। मैं पुनः बता दे रहा हूं, आप अभी से अनुमानित कट ऑफ के चक्कर में न पड़ के आप सेफ स्कोर के चक्कर में पढ़िए। आप सभी को पता है कि आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम 400 नंबर का होता है। आपके एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और आपके इस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कहीं कहीं आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतर होने वाला है। मैं पुनः बता दे रहा हूं, इस वैकेंसी में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता और जो टोटल फॉर्म फिलअप लेकर आप लोगों को आंकड़ा बताया जा रहा है तो आप सभी को यह पता होना चाहिए, अभी आपके आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी है। 19 जनवरी के बाद यह एक्चुअल में स्पष्ट हो पाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने इस वैकेंसी में आवेदन किया है। तो अभी से जो आपको बता रहे हैं कि 60,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, कुछ लोग बता रहे हैं 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो उसका सटीक डाटा अभी सामने निकल के नहीं आया है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट धैर्य रखिए, जैसे ही आपके आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होगी उसके बाद ऑफिशियल तौर पे डाटा सामने निकल के आएगा, मैं आप सभी को बता दूंगा, इसलिए परेशान मत होइए। और भर्ती बोर्ड जरिए न्यूज़पेपर आप सभी को बता देता है कि हाँ इतने अभ्यर्थियों ने इस वैकेंसी में आवेदन किया है। उसका एग्जाम्पल आप सभी ने देख लिया होगा, चाहे यूपीएसआई का वैकेंसी रहा हो, चाहे आपकी यूपी होमगार्ड का वैकेंसी रहा हो, लगभग डाटा आपको बताया गया है। इसलिए धैर्य रखिए। बाकी जो आपको 60,000, 70,000, 50,000 बताया जा रहा है वो भैया उनका व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि जो आपको डाटा बता रहे हैं वो ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने आप सभी को बताया है कि जो कैंडिडेट यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मैं पुनः बता दे रहा हूं आपकी इस वैकेंसी की तैयारी चल रही है। बस आप अपने कंप्यूटर के पोर्शन को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिएगा, बाकी नो डाउट आपकी इस वैकेंसी की तैयारी चल रही है। इसलिए मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है, जो कैंडिडेट एसआई पे फोकस किए हैं भैया आप उस वैकेंसी पे फोकस किए रहिएगा। अगर आप उसमें बेहतर स्कोर करके जाएंगे तो नो डाउट इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इस वैकेंसी में प्रायः देखा जाता है, क्योंकि अभी इस वैकेंसी का डीवीएसटी चल रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि इसकी तैयारी के लिए बेस्ट एसटीडी गाइड बुक बताइए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं चक्षु प्रकाशन का एसटीडी गाइड बुक आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह बुक आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए नवीनतम पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस बुक की विशेषता की बात करें तो इसमें आपको 6 सॉलिड पेपर देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा 3,000 से अधिक आपको वैकल्पिक प्रश्न भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बात करें तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको अभ्यास के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं तथा 6 सॉलिड पेपर भी दिए गए हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक की बात करें तो आपके लिए मानसिक अभिरुचि, आप सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संविधान मूल विधि एवं संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा के लिए आपका चक्षु प्रकाशन का बुक बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये सभी बुक आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है, जो आपकी तैयारी में मजबूती लाने का काम करेगा। बुक परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं तथा सभी बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। मैक्सिमम कैंडिडेट डीवी में बाहर हो जाते हैं, इसलिए अगर आपके नोटिफिकेशन में जो योग्यता दिया गया था अगर आप उसके अनुसार डॉक्यूमेंट लगाए होंगे तभी आप डीवी को क्लियर करेंगे, अन्यथा आप डीवी में बाहर होने वाले हैं। क्योंकि इस मिनिस्टर के वैकेंसी में हर बार यह देखा जाता है कि डीवी में अधिक संख्या में कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। रही बात स्किल टेस्ट की, तो भैया अगर आप इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका नैतिक दायित्व तो यह बनना चाहिए कि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपका स्किल टेस्ट पे कमांड रहेगा तभी आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, इसलिए आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी करते रहिएगा। बाकी जो कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से कर रहे थे कि फॉर्म भरते समय मेरे द्वारा माइनर गलती की गई है,
अगर आप द्वारा फॉर्म भरते समय कोई माइनर गलती की गई होगी, आप डीवी के समय एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, आपका डीवी करा दिया जाएगा। रही बात इस वैकेंसी के एग्जाम डेट को लेके, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो बोर्ड की मंशा है उससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भैया अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो मई के लास्ट या जून के फर्स्ट तक आपकी इस वैकेंसी का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि भर्ती बोर्ड टारगेटेड तरीके से वैकेंसी को क्लियर करा रहा है। ठीक है, रही बात इस वैकेंसी के मेडिकल को लेके, तो हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया कि इस वैकेंसी का मेडिकल बहुत ही आसान होता है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें मेन आपके नॉकनी, कैरी एंगल, फ्लैट फुट और आपके आई के प्रॉब्लम को ज्यादा स्क्रीनिंग करते हैं। अगर आपको इन बिंदुओं में कोई समस्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप वहां से मैं फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। बाकी ऐसे कैंडिडेट जो इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपीएसआई एएसआई में के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।